चैनल। आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर हैं, एप्लीकेशन और प्रोसेस। इन सब के जितने भी प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। इट इज डिफाइंड एज अ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, plant and animal cell or other component to generate a product and services useful to ह्यूमन बीइंग। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि यूजफुल किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके बहुत सारे कंपोनेंट जनरेट किए जाते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, जो यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। हमारी इस पूरी साइंस की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुकी है। बहुत सारे सब्सटेंस इसकी हेल्प से बनाए गए हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। यही पूरी मैकेनिज्म को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कंपोनेंट को जनरेट करना, कंपोनेंट बनाना, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द क्लास ऑफ एंजाइम टू विच रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग। उस क्लास का नाम बताना है जिससे रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग करता है। उस क्लास का नाम है न्यूक्लियसेस। क्या होता है? न्यूक्लियसेस। एक होता है इंडो और एक होता है एक्सो। हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम बताना है। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, उस क्लास का नाम है न्यूक्लियसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस यूज्ड एज अ मीडियम। ये मीडियम बोले, ये हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मीन्स लिक्विड सब्सटेंस इन अ जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में कौन से मीडियम का या हम बोले कौन से मैट्रिक्स का यूज किया जाता है? उस मैट्रिक्स का नाम है अगारोस जेल। इसका यूज किया जाता है अगारोस जेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन इनटू द होस्ट सेल बाय इंजेक्टिंग द डीएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस बाय यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके इंट्रोड्यूस कराना फॉरेन जीन को किसके अंदर? किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डायरेक्टली, सबसे पहले डायरेक्टली उस किसके अंदर? उसके न्यूक्लियस के अंदर। सिंपल है कि कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी चीज़ का कोई इन्फेक्शन हुआ है या उसके अंदर वो जीन नहीं प्रेजेंट है, तो बाहर से जीन को, मतलब फॉरेन जीन का मतलब होता है बाहर से जब हम कोई भी जीन अपनी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसे कहते हैं फॉरेन जीन। तो बाहर से जब कोई भी जीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन जीन बोलते हैं। जब बाहर से कोई भी जीन डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस में उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। यहीं पे लिखा है यही प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है फॉरेन जीन को होस्ट सेल के अंदर बाय इंजेक्टिंग द डीएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। डायरेक्टली किसके अंदर? उसके न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस कराना। दिस फिनोमिना इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन जीन थेरेपी एंड जीन क्लोनिंग। जीन थेरेपी और जीन क्लोनिंग के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, एक्सप्लेन करना है। कभी भी अगर हम डिफरेंस लिखें तो सबसे बेस्ट होता है लिखने का तरीका कि हम 2 कॉलम बना ले, दोनों के बीच में एक इधर लिखते एक इधर लिखते। इस तरीके से डिफरेंस लिखेंगे तो टीचर नंबर फुल देगा। जीन थेरेपी इट इज अ टेक्निक ऑफ रिप्लेसमेंट और अल्टरनेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी डिजीज। इसमें क्या होता है? जीन थेरेपी, नाम से ही पता चल रहा है कि जीन, किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस कराना। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है, मीन्स हेरिडिटरी डिजीज का मतलब होता है जो डिजीज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, उस डिजीज को कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज। जैसे
कोई डिजीज हुई, वो जेनेटिक बाइस मीन्स जनरेशन टू जनरेशन वो डिजीज ट्रांसफर हो रही है। अगर उस बॉडी मतलब कोई पेरेंट है उसके अंदर वो जीन नहीं प्रेजेंट है तो उसका जो बेबी होगा उसके अंदर भी वो जीन नहीं प्रेजेंट होगा। तो इस डिजीज को मीन्स ये जो ऐसे मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन हो रहा है और उसमें जीन नहीं प्रेजेंट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं जीन थेरेपी। जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है मीन्स खराब हो जाती है या नहीं प्रेजेंट होती है, उस समय उस जीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको डाला जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। अब जीन क्लोनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंटल जीन। इसमें क्या होता है, इसमें जब रिप्लिकेशन कराया जाता है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जब यूज़ किया जाता है, उस समय जब डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनती है, मीन्स जैसे कि एक डीएनए इस तरीके से है और सेम डीएनए भी इसी तरीके का ही बनेगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से सेम होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, कोई भी वेरिएशन दोनों के बीच में नहीं होगा। तो वही जो आइडेंटिकल कॉपी बन रही है डीएनए की, उसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। और जीन थेरेपी क्या होता है? जब कोई भी जीन डिफेक्टिव हो जाती है उसको करेक्ट करने के लिए उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि पैलिड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। जो डीएनए में बोलते हैं कि डीएनए कभी भी कटिंग होती है, जब डीएनए की या डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को देख के ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है या डीएनए की कटिंग होती है। और उसका एक एग्जाम्पल बताना है। पैलिड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है अगर हम आगे से पढ़ें तो भी सेम आएगा, पीछे से पढ़े तो भी सेम वर्ड आना ही चाहिए, उसे कहते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब डीएनए की कटिंग को इंडोन्यूक्लियस करता है, तो डीएनए की कटिंग को जब इंडोन्यूक्लियस करता है, काटता है डीएनए को, तब ये पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को देखते हुए डीएनए की कटिंग करता है। मीन्स जहाँ से नंबरिंग फ्रंट आगे से पढ़े तो भी सेम और पीछे से हम पढ़े तो भी सेम, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसे कहते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए की कटिंग करता है तो ये पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को देखते हुए ही डीएनए की कटिंग करता है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है, GAATTC, यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहाँ पे भी 3 प्राइम पे C है और यहाँ पे भी 3 प्राइम पे C है, CTTAAG, और 5 प्राइम पे भी G है, यहाँ पे भी 5 प्राइम पे G है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे से पीछे से दोनों तरफ से क्या है, वर्डिंग सेम है। इस तरीके के सीक्वेंस को कहते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब डीएनए कटिंग करता है, मीन्स जब रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की कटिंग करता है तो वो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हुए तभी डीएनए की कटिंग करता है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे से पीछे से दोनों तरफ से जब हम पढ़ेंगे, नंबरिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी है 5 प्राइम पे भी G है, यहाँ पे भी 5 प्राइम पे ही G है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर कराना। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कराना। और जेनिक का मतलब क्या हो गया, जीन। जब किसी भी एनिमल्स में जीन को ट्रांसफर कराते हैं या बोले जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अब जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे क्यों, या तो उसे हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है उस एनिमल को, और एनिमल के कंपैरिजन में जब किसी एनिमल को उससे भी ज़्यादा परफेक्ट बनाना हो ताकि उसका यूज़ हम अपनी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। किसी भी एनिमल के अंदर एक्स्ट्रा जीन को इंट्रोड्यूस कराना ताकि उसको और एनिमल के कंपैरिजन में हम स्पेशल बना सके, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर कराना। जेनिक का मतलब क्या हो गया, जीन को ट्रांसफर कराना। तो जब किसी भी एनिमल के अंदर एक्स्ट्रा जीन को ट्रांसफर कराते हैं उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स।
Next question is, what is gene therapy? Illustrate using the example of adenosine deaminase, that is ADA deficiency. पहले तो ये बताना है पहले पार्ट में कि जीन थेरेपी क्या होता है, दूसरे पार्ट में ये बताना है कि ये जो एडेनोसिन डीअमाइनेज की डिफिशियंसी थी, एडीए डिफिशियंसी थी, इसको एक्सप्लेन करते हुए, इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए जीन थेरेपी को बताना है। जीन थेरेपी का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जीन डिफेक्टिव होगी या वो जीन नहीं प्रेजेंट होगी, तब जो है उसकी जगह पे किसी भी जीन को, मतलब जो जीन एब्सेंट है उस जीन को इंट्रोड्यूस कराना, बॉडी के अंदर इंसर्ट कराना, ये जीन खराब हो चुकी है उसकी जगह पे दूसरी जीन को इंट्रोड्यूस कराना, दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। अब एडीए क्या है? एडीए जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। एडीए एंजाइम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। मीन्स ये इम्यूनिटी को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एक 4 साल की बच्ची थी, 1990 में एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके अंदर ये एडीए एंजाइम एब्सेंट था, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक था। मतलब इतना ज़्यादा वीक था कि अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में भी आ जाए तब उसकी डेथ हो सकती, इतना ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम क्या था? वीक था। ये एंजाइम उस बच्ची के अंदर क्या है? एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं थी। तब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था सबसे पहले इसके लिम्फोसाइट में जब इंट्रोड्यूस कराया गया था तो लिम्फोसाइट में वो परमानेंट के लिए क्यूरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिम्फोसाइट का जो है लाइफ स्पैन होता है कुछ दिनों का, तो वो जब तक उसकी लाइफ स्पैन होगी तब तक वो एंजाइम एक्टिवेट होगा, जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी वो एंजाइम भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी वजह से लिम्फोसाइट में परमानेंट क्यूरेबल नहीं होता। उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीन्स जब बेबी का डेवलपमेंट होता उस समय इंट्रोड्यूस कराया गया था। तब जो है वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था तब वो उसके लिए क्या था? परमानेंट क्यूरेबल था। बट जब लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराया गया था तो वो उसके लिए परमानेंट क्यूरेबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम बताना। सबसे पहला एनिमल ऐसा कौन सा है जिसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक काउ है रोजी काउ। कौन सा काउ? रोजी काउ। और अगर फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम पूछा जाए तो वो है टोबैको। क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इज टोबैको एंड फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल इज रोजी काउ। काउ सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल है और प्लांट कौन सा है? टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन 4 एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल का भी एडवांटेज पूछा जा सकता है और ट्रांसजेनिक प्लांट का भी एडवांटेज पूछा जा सकता है। तो दोनों बुक में लिखा हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जब कोई भी एनिमल है उसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तब उसको, इसलिए उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि फर्दर हम स्टडी कर सकें। मीन्स अगर हमको किसी जीन के बारे में स्टडी करना है, किसी डिजीज के बारे में स्टडी करना है तो उस ट्रांसजेनिक एनिमल से हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वैक्सीन, मतलब जैसे वैक्सीन देखना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत सारा बेनिफिट होता है। उसके बाद अगर प्लांट की बात करें, ट्रांसजेनिक जो नया प्लांट बनेगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, मेंशन द एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का एडवांटेज दिखना है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का एडवांटेज ये होगा, जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा वो क्या होगा? स्पेशल होगा, और जो प्लांट होंगे उनके कंपेरिजन में वो ट्रांसजेनिक प्लांट जो होगा सबसे अलग होगा। वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और उसके ऊपर हम कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी भी और प्लांट के कंपेरिजन में क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी। इस तरीके से कुछ एडवांटेज होते हैं किसके? ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल के। हमने इस पूरे लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे आते प्रीवियस ईयर में उनके बारे में डिस्कस किए। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।